नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक और बहुत ही शानदार दिन बैंक निफ्टी के लिए और अपने लिए भी। और देखिए, कल जो वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमने साइकोलॉजी डिस्कस की थी, जो सेटअप डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही सी चीजें बैंक निफ्टी में हुई हैं और उसी अकॉर्डिंग मैंने आज ट्रेड भी लिया है। 3 ट्रेड टोटल लिए हैं मैंने, जिसमें 2 बहुत ही शानदार ट्रेड रहे और एक में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो मैं आपको दिखाऊंगा अभी तीनों ट्रेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आज आपको 2 चीजें मैं बताऊंगा। एक शायद थोड़ी सी एडवांस की चीज है, वो धीरे धीरे आपको समझ आएगी। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक मेरे भाई है, उन्होंने ही एक ट्रेड लिया आज, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वहां किस टाइप की आपको साइकोलॉजी यूज करनी चाहिए। तो चलो एक बार जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, देखिए, कल हमने क्लियर एक चीज डिस्कस की थी कि बहुत ज्यादा 2000 पॉइंट्स का अपमूव 2 दिन में आ चुका है और ऑल टाइम हाई के पास बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा हुआ है अपना। तो मैंने ये बात बोली थी कि यार इतने टॉप पे जाके अब एग्रेसिव हम बाइंग नहीं करेंगे। अब बाइंग का सीधी अपनी साइकोलॉजी है ये कि या तो यहीं पे कंसोलिडेट हो भी है या फिर थोड़ा नीचे आएगा। सिंपल कहानी है। हाँ, टॉप से हम रिवर्सल का ट्रेड जरूर लेंगे, बट हम सेलर भी नहीं है। मैंने ये बोला था आपको। आज क्या होता है, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो मैं रेडी था रिवर्सल के लिए। और मेरा आज प्लान था, मैं पहले ही प्लान करके बैठा हुआ था कि अगर मेरे को गैप अप मिलता है और मेरी रेंज में मिलता है तो मैं इसको आज डायरेक्ट ही सेल करूंगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे ये पूरा जो मूव था बैंक निफ्टी का कल, ये यहाँ स्टॉप बनाया था, उसके बाद ये नीचे आया था, तो ये एक पूरा मूव था। मैंने आपको पहले भी 1-2 बार मेरी वीडियो में बताया होगा कि मैं मोस्टली, जैसे ये फिबोनाची होता है, इसमें मैं अगर कोई ट्रेड प्लान करता हूं, मैं अपनी साइकोलॉजी यूज करता हूं, बट इसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज देखता हूं कि अगर मेरे को कोई चीज 78% की रिट्रेसमेंट पे मिल रही है और मेरी साइकोलॉजी मैच कर रही है तो मैं उस ट्रेड को प्लान करता हूं। ये मैं कई बार यूज करता हूं अपने डे टू डे ट्रेडिंग में भी। तो मैंने एक चीज सोची हुई थी कि अगर ये मेरे को बैंक निफ्टी का जो पूरे मूव का 78% था, वो बन रहा था अपना अराउंड अराउंड 51,800, 51,800 के अराउंड। तो मैंने सोचा था कि अगर मेरे को इस रेंज में बैंक निफ्टी मिलता है तो मैं यहां से बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा था, मैं ये बताता हूं आपको। स्टॉप लॉस बढ़ा था, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी थी। मैं एक स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी था कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता, जैसे हमारी साइकोलॉजी जो थी उसके भी अगेंस्ट जाके कोई चीज होती कि बैंक निफ्टी वापस अपसाइड ही चला जाता, कल का हाई भी ब्रेक कर देता, तो हम ठीक है एक स्टॉप लॉस ले लेते, कोई बात नहीं। बट ये देखो, अब आपको दिखाता हूं। ये जो था ना, लास्ट जो वेपन था, ये जो रेड कैंडल थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था। ये मैंने स्टॉप लॉस माना था कि अगर बैंक निफ्टी ने इसको क्रॉस किया तो मैं अपना यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो जैसे बैंक निफ्टी 51,800 के अराउंड यहाँ आया तो मैंने फर्स्ट जो 5 मिनट वाली कैंडल थी, मैंने उसी में ही अपनी एंट्री ले ली थी। उसी में एंट्री ले ली थी। उसका मेरी सिंपल साइकोलॉजी यही थी कि यार अपसाइड का मूव नए बायर्स यहाँ आ ही नहीं सकते। सिंपल स्ट्रेटजी ये थी कि अपसाइड का मूव तो आएगा ही नहीं। बैंक निफ्टी चाहे यहाँ कंसोलिडेट करे या फिर नीचे आएगा, दो में से एक चीज होगी। अपसाइड का मूव नहीं आ सकता, उसकी साइकोलॉजी थी, तुक्का नहीं था। सो इस वजह से मैंने ट्रेड प्लान किया, बट हाँ क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी थी क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा था इस वजह से। ठीक है। और उसके बाद जो बिल्कुल डिटो जो चीज सोची थी, और जबरदस्त ही ट्रेड रहा है। तो ये तो मतलब शायद कई दिन में ऐसा ट्रेड नहीं मिला है कि पूरा 400-500 पॉइंट का मूव। अपना जो टारगेट था वो इसका लो था, इसका लो जो था वो टारगेट था। यहाँ देखो, इसका लो जो था वही टारगेट था कि यहां तक, क्योंकि अपसाइड का कुछ सीन था नहीं कि बैंक निफ्टी को कहीं रुकना था या कोई बाइंग का। सोचो आप यहाँ आप इतनी ऊपर जाके बाइंग कौन करेगा। सिंपल ये था। तो मैंने इसके बाद ये मैंने अपना ट्रेड एग्जिट किया। एग्जिट करके यहाँ पे देखो अब क्या है कि कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, मैं बताता हूँ अब। जो मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मान लो ये बॉटम बना हुआ है यहाँ पे, जो कल हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया, फिर अपसाइड जाने लगा, तो कुछ लोग यहाँ बाइंग की पोजीशन बना रहे होंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, बाइंग की पोजीशन तभी बनाओ जब यहाँ थोड़ी काफी देर का, मान लो 1-2 घंटे की यहाँ कोई रेंज बन जाती, उस रेंज का अपसाइड ब्रेक करता, तो आप ठीक है छोटी क्वांटिटी में अपना बाइंग कर लो। क्योंकि आप ये सोचो कि यहाँ बायर्स की मार्केट भी नहीं है, ये ना ये सेलर की मार्केट है ना ये बायर की मार्केट है। लेकिन हाँ, टॉप और बॉटम से आप ट्रेड ले सकते हो, इन बिटवीन का ट्रेड आप मत लो। अब जो मैं एक ट्रेड आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे जो भाई है, उन्होंने, दोस्त है मेरा, उसने एक ट्रेड लिया। देखो, उसने ट्रेड लिया आज, वो भी देख लेगा इस चीज को। उसने ये ट्रेड लिया आज कि ये यहाँ कंसोलिडेशन हुआ इसका और ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके ट्रेड है ये, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके ट्रेड है ये। उसने ये ट्रेड लिया, यहाँ ये एंट्री देने आया, ये उसका स्टॉप लॉस था। चार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही ट्रेड था, उसका सही गया भी, ठीक, उसको प्रॉफिट भी हुआ। मैं जो यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज है कि कहां पे कंसोलिडेशन लेनी है, कहां पे ब्रेकआउट देखना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट बायर्स की मार्केट होती,
ये मार्केट कहीं बॉटम से उठ के चल रही होती और उसका टारगेट ऊपर का होता, टॉप पे ना खड़ी होती मार्केट, तो ये बहुत बढ़िया पैटर्न मिल चुका था और बहुत जबरदस्त ट्रेड था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ओके थी, इसमें साइकोलॉजी भी मैच करेगी क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है, अभी भी मार्केट के पास काफी स्कोप हो ऊपर जाने का। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी टॉप पे खड़ी हो तो इस टाइप का अगर कोई पैटर्न बनता है ना, तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि वो ना चले, कोई जरूरी नहीं वो चले, चल भी जाए नहीं भी चले, दोनों चीजें होंगी। लेकिन हाँ, अगर ये मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, ये थोड़ी बॉटम से मार्केट उठ के चल रही होती, तो ऐसा पैटर्न जहां भी मिल जाता वो बिल्कुल उसके चलने के चांसेस 99.9% हो जाते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी इन बिटवीन, मतलब ये टॉप हो गया या बॉटम हो गया, बीच में कभी भी ट्रेड लो ऐसा जिसमें पैटर्न तो बिल्कुल ओके हो, तो उसमें क्वांटिटी कम रखना, जो मैं बार बार कल भी मैंने बोला था कि कम क्वांटिटी रखना, बीच में कोई भी ट्रेड लो। हाँ, टॉप और बॉटम से ट्रेड ले रहे हो उसमें फिर भी चलो चलेगा, स्पेशली अगर टॉप से ले रहे हो तो फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाई चांसेस है कि वहां से रिवर्सल का ट्रेड आएगा। बट बीच में अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसमें क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि उसमें कोई ये पैटर्न वगैरह चलेंगे नहीं चलेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? उसकी सिंपल साइकोलॉजी है कि आप सोचो बीच में कौन बायर फंसेगा, मार्केट का टॉप बना हुआ है, बिल्कुल सबको फियर होता है जब मार्केट टॉप पे खड़ी होती है, तो यहाँ बड़ी क्वांटिटी में कोई बाइंग नहीं करेगा। इसी वजह से क्या हो रहा है देखो, मार्केट में मार्केट अपसाइड जा रही है, थोड़ी फिर नीचे आ रही है, थोड़ी अपसाइड जा रही है, फिर थोड़ा नीचे आ रही है। ना बायर्स की मार्केट ना सेलर्स की मार्केट, किसी एक तरह की कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये साइकोलॉजी बिल्ड करके चलो। देन क्या हुआ, एक ट्रेड अपना हो गया था यहाँ पे बढ़िया। दूसरा ट्रेड जो था वो यहाँ पे जाके जब ये इसने यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, अब ये देखो यहाँ ये 1 2 3 4 ये जो कैंडल्स रुकी थी, ये लगा लो अब, ये ग्रीन कैंडल जो थी लास्ट, ये था बुल्स का लास्ट वेपन था, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल रुकी, उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ, बट क्या था यहाँ, ये देखो ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ये घोड़ा चल के बहुत दूर से आ रहा था। अब ये देखो यहाँ से चल के आया, थोड़ी सी कैंडल नीचे है, अगर ये नजदीक से चल के एक आध कैंडल यहाँ रुक के ब्रेकडाउन कर देता और ये कैंडल थोड़ी सी और ज्यादा नीचे होती, ऊपर कम होती मान लो ये, तो ये थोड़ा ब्रेकडाउन में, मतलब इसमें कन्विक्शन नहीं आई, मजा नहीं आ रहा था इस ब्रेकडाउन में, क्योंकि ये पहले भी देखो नीचे गई थी, बायर्स एक्टिव हो गए थे, तो ये इसमें कन्विक्शन नहीं आई। तो इसलिए मैंने मैसेज भी किया था कि 15 मिनट्स को जरूर मॉनिटर करो। अब 15 मिनट्स भी देख रहा था मैं, आपको 15 मिनट्स दिखाता हूँ, जो अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ वही ट्रेड है। देखो यहाँ पे ये अपने को 15 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर मिला, शूटिंग स्टार मिला, और ये काफी बड़े मूव के बाद मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट था बिल्कुल, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई भी बन गया था ये। अब ये जो कैंडल आई इसने इसका लो ले लिया, ठीक है, इसने इसका लो भी ले दिया। अब नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री ली, छोटा सा स्टॉप लॉस था, 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इस कैंडल में मैंने एंट्री भी ली, ये अपना स्टॉप लॉस था इस कैंडल का, 15 मिनट की कैंडल का हाई। देखो सिंपल, ये हम बहुत बार ट्रेड लेते हैं। अब जो चीज मैं अभी साइकोलॉजी समझा रहा था वो यहाँ देखो अभी काम कर गई। यहाँ मैंने अपना टारगेट वो लिया, ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था सिंपल, इसमें नेक्स्ट कैंडल में ही स्टॉप लॉस खा लिया, नेक्स्ट कैंडल में ही स्टॉप लॉस निकल गया। अब इसका सिंपल रीजन मैंने आपको जो अभी पहले बताया वही सिंपल रीजन है कि यहाँ मार्केट ऐसा सेलिंग की मार्केट भी नहीं है यार, क्योंकि मार्केट तो है और बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट टॉप पे है, बुलिश ही है ना, ट्रेंड में तो मार्केट खड़ी ही है। मार्केट सेलिंग की होने के लिए भी टाइम लगेगा, और रेंज बनेगी, उसका डाउन साइड ब्रेक होगा तो मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ जाएगी। इस वजह से आप देखो बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ, अभी 15 मिनट का सेटअप भी फेल हो गया। यही चीज मैं बताना चाह रहा था, अगर बीच में कुछ ऐसा हो तो उसमें अपना टाइट स्टॉप लॉस रखो, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो। यहाँ मैं जब ये निकल रहा था तो मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, मैंने इसमें होप नहीं रखी कि यार मैं इसका ये लगा लेता हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरे को पता था अगर चलना होता तो ये यहीं चल जाता, सीधा नीचे आ जाता ही, तो कोई बात नहीं, ठीक है स्टॉप लॉस दे दिया। एक ट्रेड फिर हमने, थर्ड जो ट्रेड मैंने लिया वो बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा हो, तो वहां मैंने बाई किया। आज देखो ये पूरा बड़ा अप मूव आ चुका था मार्केट में जबरदस्त, यहां से देखोगे आप तो ये नीचे 280 से लेके और यहाँ 840, मतलब अराउंड अराउंड 600 पॉइंट्स के करीब की लगा लो आप। जबरदस्त मूव के बाद मेरे को ये 2 ट्वीजर्स मिली, और ये आज का जो डे हाई था उसके आसपास जाके मिली। देखो ये डे हाई था, ठीक है, उसके आसपास जाके मेरे को 2 ट्वीजर्स मिली। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जब तक ये नहीं, अब देखो आप, देखो ये अगर चार्ट पैटर्न ये दिखे, ये मेरे को चार्ट पैटर्न दिख रहा है, तो ऐसी डे हाई के पास जाके ट्वीजर्स मिली, पूरे बड़े मूव के बाद मिली। मैं इसको ट्रेड करता हूँ, मैं इसको सिंपली ट्रेड करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, और टॉप से है, रिवर्सल का ट्रेड था। अब क्या होता है, देखो अब नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ली, बहुत छोटा सा, हार्डली 10-15 पॉइंट्स का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था ये प्रीमियम के हिसाब से अपना। उसके बाद ये 1-2 कैंडल यहाँ रुकती है, फिर ये जबरदस्त नीचे आता है, और अब इसका जो टारगेट था वो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो बाइंग में क्या होता है, एक बात और बताता हूँ आपको, बाइंग में रखो आप चोर वाला सीन, पकड़ा भाग गया, पकड़ा भाग गया।
अपने ने ये ट्रेड पकड़ा, यहीं पे हमने ट्रेड इसको काट दिया, सिंपल ये था। ये जो 3-4 कैंडल जो रुकी हुई थी, फर्स्ट टारगेट अपना यही था। आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, 15 मिनट्स की जो कैंडल थी उसका लो भी यही था। देखो ये 15 मिनट्स की बहुत बड़ी कैंडल जो आई थी पूरे इस मूव के निकालने के बाद, इसका लो भी यही था। तो इसके लो के आसपास आते ही मैंने ट्रेड ये एग्जिट कर दिया। बहुत बढ़िया ट्रेड रहा है, तो बल्कि 2-3 कैंडल में ही जबरदस्त ट्रेड आ गया था। तो ये अपने आज के ट्रेड थे। एक स्टॉप लॉस खाया, बट छोटा सा स्टॉप लॉस था। दोनों में प्रॉफिट बहुत, इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, इसमें भी करीब 70 पॉइंट्स का इसमें भी अच्छा था, अपने को बाइंग किया था। सो ये आज का अपना ओवरऑल ट्रेड था, बड़ी बढ़िया दिन था आज भी। अब चलिए एक बार कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो कल का देखिए सेम सिंपल सिस्टम वही है। मार्केट टॉप पे खड़ी है, टॉप पे खड़ी है तो एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। सिंपल रीजन ये सुन लो मेरी बात, एग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। यहां से अगर कोई भी सेटअप मिलता है बॉटम से, जैसे डे लो के आसपास से कोई मिलता है और कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड जाता है, तो आप अपनी पोजीशन डाल लो उसमें, बाइंग की ट्रेड ले लो। अगर बीच में जैसे आज मैंने जो दिखाया टॉप या बॉटम, इसके बीच में कोई भी किसी भी टाइप का चाहे सेलिंग का मिले या बाइंग का मिले, तो वहां क्वांटिटी कम रखना, स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना। जरूरी नहीं है वहां कोई भी पैटर्न बने वो चलेगा ही चलेगा, कोई जरूरी नहीं है वो। हाँ टॉप और बॉटम से आपको ट्रेड मिल रहा है तो अच्छा है, बॉटम से अगर रिवर्सल का मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन किसी भी साइड में आप होप में या नीचे पहुंचते बाइंग मत कर देना, ऊपर पहुंचते सेल मत कर देना। कोई जरूरी नहीं है कि अभी मार्केट ना बायर साइड की ना सेलर साइड की। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए मार्केट, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करवा दे या थोड़ा सा हायर लॉस बनाने आ जाए। सो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो भी ट्रेड लो कंफर्मेशन का ही लेना। ऊपर से रेंज बने, रेंज का ब्रेकडाउन हो, या फिर ट्यूजर्स वगैरह मिले पूरे बड़े मूव के बाद इस टाइप से। नीचे भी वही है, नीचे कंसोलिडेशन हो उसका ऊपर ब्रेकआउट हो। ऐसा नहीं कि होप में ले लो, स्पॉट पे आते बाई करो, रेजिस्टेंस पे आते सेल कर दो, वो मत करना। क्लियर कट अपने को ट्रेड मिलने देना, इस तरह से करो। बीच में अगर कोई क्लियर कट कोई व्यू मिलता है तो उसमें आप अपना सिंपल रखना कि छोटी क्वांटिटी में करना, बस ये ध्यान रखना। बाइंग में अब ज्यादा इंटरेस्टेड अभी नहीं है। जिस दिन इसका डे लो, एक किसी भी डे की लो की कैंडल का ब्रेक होता है, थोड़ी देर रुक के डे ब्रेक होगा, उस दिन अच्छा अपने को सेलिंग का ट्रेड भी मिल जाएगा। सो सिंपल साइकोलॉजी ये रखना। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।